विदुर जी आ गए। ऐसे महात्मा विदुर जी परम भक्त रसिक हुए, भगवत भक्त। परीक्षित ने विदुर जी से कहा, परीक्षित ने कहा विदुर जी और मैत्री जी का मिलन कब और कहां हुआ है, वह मुझे बताइए। सुखदेव जी कहते हैं आमंत्रण पाए बिना ही विदुर जी के घर परमात्मा का आगमन हुआ, श्री कृष्ण सरकार का आगमन हुआ है। उस प्रसंग को मैं पहले थोड़ा ले लूं। धृतराष्ट्र ने पांडवों को लाक्षागृह में मार डालने की चेष्टा करी थी। विदुर जी ने सोचा कि यह धृतराष्ट्र दुष्ट है, धृतराष्ट्र को कुछ उपदेश देने का प्रयत्न किया, लेकिन धृतराष्ट्र के ऊपर उसका कुछ असर नहीं हुआ। विदुर जी ने सोचा कि धृतराष्ट्र के संग से मेरी भी बुद्धि कई भ्रष्ट न हो जाए। कुसंग का रंग तो चढ़ता ही है ना, जैसा करेगा संग वैसा ही चढ़ेगा रंग। फिर भी कई उपदेश किया। संत तो चाहते हैं कि मेरे सामने रहने वाला मेरे उपदेश ग्रहण करके वह सुधर जाए, लेकिन जिसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, जिसकी बुद्धि में कपट भरा हुआ है, उसकी बुद्धि जल्दी शुद्ध नहीं होती है। समझाने का दर्शक बहुत प्रयत्न किया धृतराष्ट्र को, लेकिन विदुर जी की बात धृतराष्ट्र के गले नहीं उतरी। विदुर जी ने गृह का त्याग कर दिया। विदुर जी अपनी सुलभा को लेकर के जंगलों में वन में रहने लगे। वनवास के बिना जीवन में श्वास नहीं आ सकता, इसलिए पांडवों ने और भगवान श्री रामचंद्र ने भी वनवास को ग्रहण किया है। विदुर जी और सुरभा वन में नदी के किनारे कुटिया बना करके रहने लगे। रोज तपश्चर्या करते थे। भगवान का भजन करते थे, भगवान का भजन करते थे। मन को सतत भगवत कार्यों में लगाए रखे। भगवत कार्यों में सतत लगाए रखे, भगवत कार्यों में सतत लगाए रखे। परमात्मा जल्दी ही मिलने के लिए अपने भक्त से आतुर हो जाते हैं। महात्मा विदुर ने सुना कि द्वारिकानाथ दुर्योधन और पांडवों के संधि प्रस्ताव लेकर के हस्तिनापुर पधारने वाले हैं। धृतराष्ट्र ने सेवकों को आज्ञा की कि कृष्ण के स्वागत की आप तैयारी करो, 56 भोग सामग्री तैयारी करो। लेकिन एक बात याद रखना, कुभाव से सेवा करने वाले पर भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। भाव अगर शुद्ध हो तो परमात्मा प्रसन्नता से सब कुछ ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन मन में एक भाव अगर भरा हो तो ना तो भगवान को ऊंची सिंहासन सुहाता, ना तो 56 भोग सुहाता, ना तो मखमली सेज सुहाता। उन्हें तो भक्त के घर की
रूखे सूखे जूठे बेर भी सुहा जाता है, साग की भाजी भी सुहा जाता है, केले के छिलके भी सुहा जाता है। हम आगे श्रवण करेंगे। विदुर जी गंगा स्नान करने गए थे, वहां पर सुना कि कल तीर्थ यात्रा निकलेगी। पूछने पर लोगों ने बताया कि कल द्वारका से भगवान श्री कृष्ण पधारने वाले, द्वारका नाथ पधारने वाले हैं। विदुर जी घर लौटे, बड़े आनंद में आज दिख रहे थे। पत्नी सुलभा ने पूछा, नाथ क्या बात है, आई आज आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं। विदुर जी ने कहा, सत्संग में सारी बात बताऊंगा। मैंने इस कथा में सुना था कि जो 12 वर्ष सत्कर्म किए हुए रहता है, भगवान उससे मिलने के लिए आते हैं, प्रभु उनका दर्शन देते हैं उनको। मुझे लगता है कि द्वारकानाथ दुर्योधन के यहाँ नहीं, बल्कि वह मुझे दर्शन करने के लिए, उनमें वो मुझे दर्शन देने के लिए चले आ रहे हैं। वह मुझे दर्शन कर देने के लिए चले आ रहे हैं। 12 वर्ष से हम लोगों ने अन्न का त्याग किया है, अन्न का त्याग किया है। द्वारकानाथ दुर्योधन के लिए नहीं, बल्कि हम लोगों के लिए पधार रही है देवी। सुलभा ने कहा, कल मैंने स्वप्न में देखा है, रथ यात्रा के दर्शन हुए, शायद वह स्वप्न सच होगा। आप सच कहते हैं कि 12 वर्ष तक हमने कभी अन्न नहीं खाया है। विदुर जी कहते हैं कि देवी तुम्हारी तपस्या सफल होगी, कल परमात्मा के दर्शन होंगे। सुलभा ने पूछा, परमात्मा के साथ क्या आपका कोई परिचय है? क्या कोई परिचय है क्या? विदुर जी ने कहा, जब भी मैं कृष्ण का वंदन करता हूं तो वह मुझे चाचा कहकर के पुकारते हैं, चाचा कहकर पुकारते हैं। मैं तो उनसे कहता हूं कि मैं अधम हूं, मैं पापी हूं, मैं दासी पुत्र हूं, आप मुझे चाचा कहते हैं। मैं तो आपका दास हूं, मुझे आप चाचा मत कहो। जीव जब नम्र होकर के प्रभु के शरण में जाता है तो प्रभु भी जीव को अपनाने में देर नहीं लगाते, देर नहीं लगाते। सुलभा ने मन ही मन कहा, क्या कि मेरे घर प्रभु आएंगे कि नहीं? मेरी तो भावना है कि मेरे सामने प्रभु प्रत्यक्ष भोजन करें और मैं उन्हें निहारूं, मैं नहीं निहारूं। सुलभा कहती, अगर वे आपके परिचित हैं तो आप उन्हें घर में आने का निमंत्रण तो दे दीजिए। विदुर जी कहते, मैं निमंत्रण दूंगा तो वो आएंगे अवश्य, लेकिन देवी उनके आने से तुझे और मुझे सुख तो होगा, लेकिन मेरे प्रभु को इस कुटिया में आएंगे, मेरे ठाकुर को अवश्य बहुत दुख होगा। सुलभा कहती है, आप निमंत्रण दो या ना तो मैंने मन से उन्हें निमंत्रण दे दिया है। मैं भावना से रोज भगवान को भूख लगाती हूँ, रोज भूख लगाती हूँ। अब मेरी यही इच्छा है, मेरी दृष्टिगत होकर के भगवान प्रत्यक्ष रूप से मेरे सामने भोग प्रसाद को ग्रहण करे, मैं और मैं निहारते रहूं, मैं निहार। बात सही है देवी, लेकिन इस छोटी सी झोपड़ी में हम इनका आदर सत्कार कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? परमात्मा के आगमन की खुशी में दो पति पत्नी के आंखों से अश्रुपात हुए चली जा रही है।
सुलभा कहती है कि मेरे घर में चाहे कोई चीज नहीं हो, चीज की कमी हो, लेकिन मेरे हृदय में मेरे प्रभु के लिए अपार प्रेम है। मैं अपने प्रभु को वही प्रेम समर्पित कर दूंगी, समर्पित कर दूंगी। हम जो भाजी खाते हैं वही भाजी अपने प्रभु को भी खिलाऊंगा। विदुर जी की भांति जीवन को सादगी भरा पूर्ण बनाओ, तो प्रभु तेरे घर पधारेंगे। विदुर जी ने कहा, भगवान राजप्रसाद में रहेंगे तो सुख से रहेंगे, सुख से रहेंगे। मेरे घर में उनको कष्ट होगा, इसलिए मैं भगवान को यहां लाना नहीं चाहता हूं। देवी, हमारे अंदर अभी कुछ पाप बाकी हैं। मैं तुम्हें कल कृष्ण का दर्शन कराने के लिए, रथ यात्रा का दर्शन कराने के लिए ले जाऊंगा। किंतु हमारे घर ठाकुर आएंगे ऐसी आशा मत करना। वे बाद में मेरे घर अवश्य आएंगे, लेकिन कल नहीं। वैष्णव तो इसी आश्रय में जीता रहता है। कभी न कभी गोविंद को मेरी याद तो आएगी। कब तक वह मुझे भूलेंगे, कब तक भूलेंगे? याद आए तो दया भी करेंगे। यदि नाथ का नाम दया नहीं है तो दया नहीं करेंगे। कभी नहीं, कभी नहीं। सुलभा सोचती कि मेरे प्रति संकोचवश परमात्मा को निमंत्रण नहीं दे रही है, किंतु मैं तो मन ही मन आमंत्रित करूंगी। अगले दिन विदुर और सुलभा बालकृष्ण की सेवा करते हैं। बालकृष्ण स्मित हास्य कर रहे हैं। विदुर और सुलभा भगवान से प्रार्थना करते हैं। रथारूढ़ो गच्छन् पति मिलित भूदेव पटले अस्तुतिर्प्रादुर्भावं प्रति पदमुपाकर्ण सदय दया सिंधोर्वन्धो सकल जगता सिंधु सदैव जगन्नाथ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। रथ यात्रा के समय मार्ग में इकट्ठे थे ब्राह्मण वृंदों के द्वारा की गई स्तुति को सुनकर के हर कदम के साथ द्रवित हो रहे हैं। विदया के सागर अखिल ब्रह्मांड के बंधु और समुद्र पर कृपा करने के हेतु उसके तट पर निवास करने वाले श्री जगन्नाथ स्वामी सदा मेरे नेत्रों को सम्मुख रहे, मेरे नेत्रों के सम्मुख रहे, हमेशा रथारूढ़ द्वारिकानाथ का दर्शन करे, द्वारिकानाथ का दर्शन करे। भगवान रथ में बैठ करके जा रहे हैं, अथवा तो भगवान रथ पर बैठ करके मेरी ओर आ रहे हैं, ऐसी भावना करके रोज दर्शन करो, रोज दर्शन करो। जीव जब तक शुद्ध नहीं हो जाता तब तक परमात्मा उनसे आंखें नहीं मिलाते, आंखें नहीं मिलाते।
और जब तक परमात्मा से आंखें चार नहीं होती तो दर्शन में आनंद नहीं होता। विदुर और सुरभा भी रथ को आते हुए देख रहे हैं। विदुर जी सोचते कि मेरे में इतनी पात्रता नहीं है कि भगवान मेरे घर आए, किंतु क्या एक नजर भी मेरे ऊपर नहीं निहारेंगे? क्या क्या एक नजर भी नहीं निहारेंगे? एक नजर तो देखते। भगवान मेरे घर आए या नहीं आए, लेकिन वह मुझे निहारी एक बार जरूर। मैं पापी हूं, लेकिन पापियों के उद्धारक तो वही है ना, पतित पावन है वो। उनके लिए मैंने सारे विषयों का त्याग कर दिया है। नाथ, आपके लिए मैंने क्या क्या नहीं सहा, क्या क्या नहीं सहा। दुनिया ने मुझे ठुकराया है, दुनिया ने मुझे ठुकराया है, तो अपना नाथ 12 वर्षों से मैंने अन्न नहीं खाया। क्या भगवान मेरी ओर एक दृष्टिपात भी नहीं करेंगे? विदुर जी मन ही मन सोचते हैं, नाथ हजारों जन्मों से आपसे मैं जुदा हूं। प्रभु आज आपकी मैं शरण में आया हूं। लोगों की भीड़ आगे खड़ी है, रथ आगे बढ़ी हुई चली आ रही थी। प्रभु की आंखें नीचे की ओर निहार रही थी। विदुर सुरभा ने दर्शन किए। श्री कृष्ण ने भी अचानक अपनी नजर उठाई और सीधी एकाएक एक कोने में वृक्ष के ओट लेकर के विदुर जी और सुरभा खड़ी थी और एकाएक नजर उठाई तो सीधी विदुर जी के और सुरभा के ऊपर नजर पड़ी। विदुर जी के और देख करके तो गोविंद ने, द्वारिकानाथ ने मुस्कुरा दिया, मानो मनी मनी कह दिया कि चाचा मैं तेरे घर अवश्य आ रहा हूं, तेरे घर आ रहा हूं। सुरभा कहती थी, नाथ हे आर्य देखो ना, द्वारिकानाथ मेरी ओर निहार रहे हैं। मैंने उन्हें निमंत्रण दे दिया मनी मन की आप मेरी कुटिया में अवश्य पधारो, मेरी कुटिया में अवश्य पधारो। विदुर जी ने दृष्टि से ही, प्रभु ने दृष्टि से ही विदुर जी को मानो कह दिया कि मैं तेरी कुटिया में अवश्य आऊंगा, तेरे घर आऊंगा तुमसे मिलने के लिए। कृष्ण हस्तिनापुर गए। प्रभु के आगमन में प्रभु का स्वागत के लिए धृतराष्ट्र ने अनेक प्रकार की सेवकों को उपस्थित कर रखा था। प्रभु ने धृतराष्ट्र और दुर्योधन को बताया कि मैं तेरे यहां राजा के हैसियत से नहीं, मैं तेरे यहां दूत की हैसियत से आया हूं। मैं पांडवों का संदेश लेकर के आया हूं। पांडवों का नाम सुनते ही दुर्योधन ने भगवान का अपमान कर दिया। दुष्ट दुर्योधन ने अपमानित करते हुए भगवान को कहा कि मांगने से भीख नहीं मिलती, भीख मांगने से राज्य नहीं मिल जाता। सुई के नोक के बराबर में मैं जमीन नहीं दे सकता बिना युद्ध का, बिना युद्ध के सवा। सुई के नोक पर भी मैं नहीं दे सकता। धृतराष्ट्र ने कहा
आप दोनों भाइयों के झगड़े के बीच में मत पड़ो द्वारकानाथ। आपके लिए 56 भोग की सामग्री उपस्थित है, आप उसका आनंद लो, आप उसका आनंद लो। राज्यसभा में एक कोने में बैठा विदुर जी चुपचाप कमली ओढ़े ताकि सेवक पहचान न जाए, बैठे थे। अचानक सभा से ही नजर उठा करके विदुर जी को दृष्टिपात किया और धृतराष्ट्र को कहा कि जिस घर में संत भोजन नहीं करते मैं उसके घर का अन्न नहीं खाता। मैं आपके यहाँ 56 भोग की सामग्री भोगने के लिए नहीं आया हूं। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य आदि ब्राह्मणों ने कहा आप राजभोग का तो समय हो गया है, आप मेरे घर चलो। इनके यहाँ नहीं भोजन प्रसाद पाओगे तो मेरे घर का प्रसाद पाओ कि आप भी तो दुर्योधन का ही अन्न खाते हैं ना। मैं आपके यहाँ नहीं खा सकता, भोजन नहीं कर सकता, मैं आपका अन्न ग्रहण नहीं कर सकता। जो दुष्टों के अन्न की सेवा लेता है उसका अन्न भगवान ग्रहण नहीं करते। जिनके घर में संत भोजन नहीं करते उनके घर का अन्न परमात्मा प्रसादी ग्रहण नहीं करते। मैं तो उनके घर प्रसाद ग्रहण करूंगा जिन्होंने मेरे लिए 12 वर्ष से अन्न का त्याग कर दिया है। मुझे तो मेरे विदुर चाचा के यहाँ जाना है, मैं वहीं पर प्रसादी ग्रहण करूंगा। एक कोने में बैठा हुआ विदुर जी मनी मनी सोचने का, गोविंद मैंने तुझे कब कहा अपने घर आने के लिए, मैंने तुझे कब कहा। झट से उठे और एक कोने से उठ करके भाग गए, दौड़ते हुए अपनी कुटिया में नदी के किनारे पहुंची। देवी सुनो देवी, 2 जल्दी कमंडल दो। 1 2 3 4 कमंडल लेते हुए विदुर जी बाजार। क्या बात है, अरे गोविंद मेरे घर आने वाले हैं। बड़ी सभा में उन्होंने कह दिया मैं विदुर चाचा के यहाँ प्रसादी ग्रहण करने के लिए जाऊंगा, मैं बाजार जा रहा हूं। बाजार की ओर गए, एक कमंडल में माखन, एक कमंडल में दही, एक कमंडल में छाछ, एक कमंडल में दूध, एक हाथ में मेवा, एक हाथ में मिष्ठान। कुछ तो अपनी आंचल में मार देंगे, नहीं ठाकुर को ये मेवे खिलाऊंगा, ये पकवान बाजार से खरीद करके। सब खरीद रहे हैं व्याकुल होकर के। मेरे घर गोविंद आने वाले हैं, मेरे घर गोविंद आने वाले हैं। गोविंद आने वाले हैं। और इधर देखा कि विदुर जी वहां से निकले के पीछे से गोविंद विदित करके चल दिए सभा से। विदुर जी बाजार की ओर और जैसे गोविंद आने की खबर से सुलभा स्नान करने के लिए चली गई। स्नान करने के लिए चली गई। वन में रहती है, एक ही वस्त्र है ना, उसी को पहनना, उसी को सुखाना। और जब वो सुलभा स्नान कर रही थी उसी समय गोविंद ने दरवाजा खटखटाया। चाची दरवाजा खोलो, चाचा जी दरवाजा खोलो। सुलभा सोचती द्वारिकानाथ की आवाज है। छठ से व्याकुल होते हुए दौड़ती चली जा रही है, भी नहीं सोचा कि मेरे शरीर पर वस्त्र है या नहीं। स्नान कर रही थी, दौड़ती हुई आई, दरवाजा खोला तो सामने गोविंद ने स्थिति वहां भी अपने पीतांबर चाची के शरीर पर।
चाची मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है, आप जल्दी भोजन करवाओ, मुझे भूख लगा दो, आओ ना, बैठो बैठो। देख तेरे चाचा ने सुंदर सुंदर बगीचे में केले लगाए, मैं तुरंत लाता, तुरंत केले तोड़ तोड़ करके लाते हैं। गोविंद को आशा पर बिताई, केले भाव इतना शुद्ध, सुभागा की केले फेंक देती और छिलके गोविंद को, केले फेंकती और छिलके गोविंद को, और गोविंद वो छिलका। गोविंद ये नहीं देखते द्वारिका नाथ की देखते आप भोग लगा रहा हूं, क्या खा रहा हूं, क्या खा रहा हूं। भाव को देखते गोविंद सुलभा के मुंह को देखते चिड़चिड़ा रहे, चाची और दो ना, और दो चाची, और इस प्रकार 26 केले खा चुके, केले नहीं छिलके खा चुके मेरे ठाकुर ने, 36 छिलके खा चुके। धन्य है गोविंद। और उधर व्याकुल दशा से मेरे गोविंद का दर्शन होगा। आज विदुर जी तरस रहे थे मेरे नैन प्यार से, दरस कब दी होला तरसत नैना, दरस कब दी होला तरसत नैना, दरस तरसत नैना, दरस कब दी होला तरसत नैना, दरस कब दी होला तरसत नैना, 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 तरसत नैना,
दर्शन कब होगा, किस समय होगा। आज मेरे घर गोविंद पधारने वाले, आज मेरे घर गोविंद पधारने वाले हैं। राजप्रसाद में 56 भोग की सामग्री तैयार की गई थी और उसका त्याग करके मेरे ठाकुर विदुर जी के घर पधार गए। केले के छिलके को प्रसाद पा रहे थे मेरे ठाकुर। उसी समय दौड़ते हुए हाँफते हुए विदुर जी दरवाजे पर दस्तक दे रही। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, गोविंद आने वाले, जल्दी दरवाजा खोलो। सुनवा दरवाजा खोलते गोविंद आने वाले, गोविंद आ गए, गोविंद आ गए, गोविंद आ गए, गोविंद आ गए। द्वार खोल करके देखती हैं गोविंद तो केले के बदले में छिलके, केले तो नीचे पड़े। मेरे ठाकुर ने सारे के सारे छिलके पाए। सुलभा की स्थिति को देख करके सुलभा मुंह होकर के गोविंद को निहारे चली जा रही है और गोविंद सुलभा जी के भाव को देख करके छिलके पाते चले जा रहे हैं। स्तब्ध हो गए विदुर जी, ये क्या देख रहा हूं देवी, ये क्या कर रही हो आप, क्या हुआ। अचानक मानो न जाने किसी ने टोक दिया और नींद खुल गई। ये क्या कर रही हो आप, क्या हुआ। अरे द्वारिकानाथ के हाथ में केले फेंक करके तू छिलके प्रसादी कर पवा रही है, तू देख तू क्या कर रही है। सुलभा देखती है तो अवाक रह जाती, गोविंद मैं ये क्या कर रही थी, आप कुछ बोल भी नहीं रहे थे। अब तो गोविंद चुपचाप सुलभा विदुर जी के मुख को देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। गोविंद ये लड्डू लो ना जी, चाचा जी कैसा है, बहुत अच्छा चाचा जी। ये माखन मीठे मीठे अभी तुरंत बना रहा था, मैं लाया हूं, लेना। ये लो गोविंद, ये लो गोविंद, इसे पाइए, आप इसे पाओ, ये मीठा है, बहुत मीठा है, बहुत मीठा है, बहुत सुंदर चाचा जी। लेकिन क्या गोविंद, लेकिन क्या चाचा जी, लेकिन चाची के छिलके में जो स्वाद थे वह आपके इस मिष्ठान में नहीं है चाचा जी। चाचा मुझे और भूख लगी है, मेरा पेट भरा नहीं, मुझे और भूख लगी, मुझे पवाओ। क्या पवाओ, आवाज चाची को पवाओ, आपके रसोई में क्या है। गोविंद उठे दौड़ते हुए चले, भाई रसोई में जाओ, आप क्या पालक बना रसोई में रखी हुई कढ़ाई में साग की भाजी पड़ी हुई थी। गोविंद ने उठाकर साग की भाजी पाई। आज गोविंद का मानो पूरे तृप्त हो गए। गोविंद परमात्मा के लिए जो भजन करते हैं परमात्मा उन्हें मिलता है। इसलिए तो नारद भक्ति सूत्र में नारद को भगवान जी कहते, ठाकुर कहते हैं, नारद ना हम बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान नारद से कहते हैं, नारद ना तो मेरा वास वैकुंठ में है, ना तो योगियों के हृदय में है। मेरा भक्त परम भक्त
जहां प्रेम से मेरा भजन कीर्तन करते रहते हैं। मद भक्ता यत्र गायंती, जहां प्रेम से गाते रहते हैं मेरा वास वहीं पर होता है। तत्र तिष्ठामि नारद, मैं उन्हीं के हृदय में वास करता हूं, उन्हीं के हृदय में वास करता हूं। दुर्योधन के घर का हलवा पूरी त्याग करके मेरे प्रभु ने केले का छिलका और साग की भाजी पाई। स्वादिष्टता और मिष्टता वस्तु में नहीं है बल्कि प्रेम में है। दुर्योधन के यहां सारी वस्तु सुख सुविधा उपलब्ध थी गोविंद के लिए, परमात्मा के लिए, लेकिन वहां प्रेम नहीं था। प्रेम नहीं था। गोविंद तो कहते कि मैया मैं तो प्रेम के मोल बिकाऊं, मैं माया के हाथ न आऊं। ऐसा बात के बिहारी ओढ़ू कांवरी कारी, मैया मैं तो प्रेम के मोल बिकाऊं, मैं माया के हाथ न आऊं। मेरे ठाकुर प्रेम की सगाई की मानते, प्रेम की भाषा को मानते, लेकिन प्रेम की डगर अत्यंत कठिन है। जो एक बार इस डगर में चल देना उसका वापस आना बड़ी मुश्किल होता है, और वो भी गोविंद का प्रेम। गोविंद से जिनकी लग गई ना, जिनकी लग जाती गोविंद से फिर क्या करना, दुनिया उसको क्या जाने। मेरी मोही लगी श्याम संग प्रिय, दुनिया क्या जाने। श्री राधे। यहाँ गोविंद से लगन लग गई है, गोविंद से लगन लगी थी। अरे क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, अरे मोही लगी श्याम संग प्रिय, दुनिया क्या। दुनिया को दिखाओ तो दुनिया झूठी ही समझेगी, झूठी ही समझेगी। दुनिया में तो झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबैना, झूठ की दुनिया है। अतः आज लोग प्रेम सिखाते कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, 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 सबसे ऊंची प्रेम सगाई। धन के देवा त्यागे सारी की दुर्गी पाई, दुर्योधन के देवा त्यागे सारी की दुर्गी पाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
प्रेम लगाई झूठे पल सजनी के गाए बहुत प्रेम लगाई प्रेम के बस सेवा की ना प्रेम के बस सेवा की ना आप बने हरि लागे सबसे ऊंची प्रेम सगाई 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 भूल गयो ठकुराई सबसे ऊंची